सुनिए, जो आज जो है ना बच्चों, चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन होगा। चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन होगा, सही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटम एंड मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब बिल्कुल फोकस यहां पे लगाइए। आप जो क्वेश्चन वो पेपर में पूछेगा ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो सबसे इजी जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर का। किसका बच्चों? एटॉमिक नंबर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एटॉमिक नंबर का और वैलेंसी का पूछेगा। क्या पूछेगा? एटॉमिक नंबर, वैलेंसी या फिर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे वो पूछते हैं इस वाले चैप्टर में, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ठीक है। आपको पता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। हीलियम का कितना होता है? 2। एंड लिथियम का कितना होता है? 3। एंड बेरिलियम का 4। एंड बोरॉन का 5। कार्बन का 6। नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों? 7। ऑक्सीजन का 8, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन के बाद हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 हो गया। नियॉन का हमारा 10 हो गया। सोडियम का 11, बोलिए मैं सुनिए। मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13 और सिलिकॉन का 14 एंड फॉस्फोरस का 15। फॉस्फोरस का 15 एंड सल्फर का क्या हो गया बच्चों? सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18 एंड पोटेशियम का 19। पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20। आप लोग ऊपर दे दो 11th वाला। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा? 20। तो सबसे पहले बात तो ये आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर कि सोडियम का कितना है, मैग्नीशियम का कितना है, एल्युमिनियम कितना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 20 तक आपको रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी का। देखो ईसी, ईसी माने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईसी माने क्या है बच्चों? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईसी माने क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 1 है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही होगा। 2 वाले का कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा। 3 वाले का कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होगा। 2 1। एक्चुअली बताया था मैंने आपको 4 तरह के सेल्स। इधर सुनो, हमारे पास से 4 तरह के शेल्स होते हैं। पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 18 आते हैं। कितने आते हैं इसमें? 18। पहले शेल में 2 ही भरने हैं। जैसे 3 का मतलब पहले शेल में 2 फिर 1। 4 का मतलब कितना हो गया? 2 2 एंड 5 का मतलब कितना हो गया? 2 3 एंड 6 का मतलब कितना हो गया? 2 4। 7 का मतलब कितना हो गया? 2 5। 8 का मतलब कितना हो गया? 2 6। ऐसे 9 का मतलब कितना हो गया? 2 7 और 10 का मतलब 2 8। कर लो ऐसे। 11 का मतलब क्या हो गया? 2 8 1। 12 का मतलब 2 8 2 और 13 का मतलब कितना हो गया? 2 8 3 एंड 14 का मतलब कितना हो गया? 2 8 4, है ना बच्चों। ऐसे 15 का, ये 15 का क्या हो गया? 2 8 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड 16 का क्या हो जाएगा? 2 8 6। 17 का हो जाएगा 2 8 7। 18 का हो जाएगा 2 8 8। 19 का हो जाएगा 2 8 8 1 और 20 का हो जाएगा 2 8 8 2, है। तो ये चीज क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज क्या हमारी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं ऐसा पूछूंगा, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? आप बोलोगे 10। कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलोगे? 2 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलोगे? 2 8। ऐसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 19 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 8 8 1। 2 8 8 1 बोल दोगे? श्योर हो? अब एक और चीज होती है हमारी, दैट इज वैलेंसी। दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है बच्चों, वैलेंसी को डिफाइन करते हैं ऐसे, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कैसे डिफाइन करते हैं हम इसे? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो उसकी वैलेंसी होती है। इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो वैलेंसी का फैसला कैसे करना है? सुनिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी को करना कैसे है? देखो सुनो, अगर किसी के पीछे 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसकी वैलेंसी 1 होगी। 2 जा रहे हैं तो 2 होगी। 3 जा रहे हैं तो 3 और 4 जा रहे हैं तो 4, ठीक है। बताया ना आपको मैंने। देखो इसको समझो, अगर किसी के पीछे, जैसे आपने बोला लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, तो पीछे 1 जा रहा वैलेंसी 1 होगी, पीछे 2 जा रहे वैलेंसी 2, पीछे 3 जा रहा वैलेंसी 3, पीछे 4 जा रहा वैलेंसी 4। जब 4 से ज्यादा जाएंगे लास्ट वाले शेल में, लास्ट वाले शेल इसे वैलेंसी शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी शेल। तो इसको 8 में से माइनस करना है जब 4 से ज्यादा होंगे लास्ट वाले शेल में। जैसे इसमें 5 है ना, तो इसको 8 में से माइनस करना है। तो इसकी वैलेंसी 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 0 होगी। इसकी क्या होगी? 0। बिल्कुल ऐसे याद कर लो आप इसे। श्योर है बच्चों? जैसे किसी के आखिर में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वैलेंसी क्या होगी? 1। 2 जाएगा तो 3 जाएगा तो 4 जाएगा तो, जब 4 से ज्यादा जाएंगे तो लास्ट वाले को 8 में से माइनस करना है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3, इसकी 2, इसकी और इसकी 0।
समझ में आ गया? तो ये याद रखना, वैलेंसी वैलेंसी बहुत है। तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, 20 तक ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वैलेंसी को कैसे डिफाइन करना है, वैलेंसी कैसे निकालनी है। बहुत सिंपल है। जैसे किसी ने बोला 2 8 1 बोला तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई, 2 8 2 बोला तो 2 हो गई, 2 8 3 बोला तो 3 हो गई, 2 8 4 बोला तो 4 हो गई, अब 2 8 5 बोला तो 3 हो गई। ठीक है, 2 8 5 बोला क्या हो गई? 3। कर लोगे वैलेंसी? तो कल मैं पूछूंगा सबसे कि एटॉमिक नंबर किसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, वैलेंसी क्या। सही बच्चों? अब सुनो आगे से जल्दी से। तो वैलेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे हम? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी। देखो सुनो, एक रूल होता है उसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं उसे? एक ऑक्टेट रूल होता है और एक समझो डुप्लेट। बात को समझना, जैसे सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 हो गया, तो हर एलिमेंट चाहता है उसके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो ये चाहता है मेरे आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो ये उसका वैलेंसी शेल है। क्या बोलते हैं इसे? वैलेंसी शेल। क्या बोलते हैं इसे? वैलेंसी शेल। तो सोडियम चाहता है मेरे लास्ट वाले शेल में, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं ना सोडियम के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो आपको बोलना 1। ये वैलेंसी शेल होता है और इसके में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सोडियम का जो वैलेंसी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। समझ आ गया? वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग है, वैलेंसी अलग है। जैसे सुनो, जैसे मैंने बोला फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन है? ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी नहीं है। ठीक है बच्चों, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो हर एलिमेंट चाहता है उसके आखिर में 8 पूरे करना, तो इसके अपने आखिर में 8 पूरे करना चाहता है ना, तो इसको 8 पूरे करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये बोलता है मैं 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के, देखो 7 नहीं ले सकता है। देखो सुनो, इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ही 1 निकाल दिया इसने, तो इस पे प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1। तो अब ये ऑक्टेट, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो जितने इलेक्ट्रॉन को निकालता लेता है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो इसने 1 निकाला तो वैलेंसी क्या होगी? 1। क्या हो गई? 1। समझ में आया? तो सुनो, इसके पास है ना, इस समय इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? इस समय इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इस समय इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो समझ में आ गया? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 8। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रोटॉन उतने रहते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन 11 ही है इस पे, प्रोटॉन पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? देखो सुनो, इसे ऐसे समझो, जैसे जितना प्लस का चार्ज होता है ना उतना ही माइनस का चार्ज हो ना, तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ये न्यूट्रल है। तो अगर इसका मान लीजिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कम हो गया ये, तो इस पे प्लस बढ़ गया ना। क्या बढ़ गया? प्लस। तो 1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस का मतलब प्लस बढ़ गया, प्लस बढ़ गया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस का बढ़ जाएगा चार्ज, तो ये प्लस 1 आ जाएगा। क्या जाएगा? प्लस 1। एक बात ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन प्लस या माइनस होने से इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, प्रोटॉन उतरे रहेंगे। समझा गया? जैसे अब ये वापस न्यूट्रल हो चुका है। जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। अब क्लोरीन का वैलेंसी देखिए, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंसी। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है ना, तो वैलेंसी कितना होगी? क्लोरीन चाहता है अपने लास्ट वाले शेल में 8 पूरे करना, तो अभी 1 ले लेगा, तो 1 ले लेगा तो लेने से माइनस आएगा, लेने से माइनस। देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना 4 ही है जो भी न्यूट्रल है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें माइनस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? माइनस। तो समझ में आ गया? माइनस का मतलब होता है इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 18। यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका है? 2 8 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका है? 2 8 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 7। माइनस का मतलब होता है 1 प्लस करना, प्लस का मतलब होता है 1 माइनस करना, प्लस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। सही है? जैसे देखो ये मैग्नीशियम है, क्या है? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका? 2 8 2 2 8। तो इसे 8 पूरे करने हैं ना, तो मैग्नीशियम ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अरे लास्ट वाले शेल में 8 पूरे करने हैं ना, तो इसका वैलेंसी शेल ये है ना, तो बताओ क्या वैलेंसी होगी इसकी? 2 होगी ना। क्या होगी? 2। क्यों? मोटी सी बात है यार, इसको लास्ट वाले शेल में 8 पूरे करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के पूरे कर लेगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। तो 2 हो गई, तो 2 अब निकालेगा तो प्लस आ गया। अभी तुम बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तुम बताना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये देखो, तुम बताओ यार, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये मजाक हो रहा है। अरे मैग्नीशियम ये 12 है ना, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है,
तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। हाँ हूं क्या, ये तो जरा सा लॉजिक है। कहां ध्यान आपका भाई, ये कोई जादू जादू खेल हो रहा है, मैजिक हो रहा है। इतना तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, इतना तो आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। इसके पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, 2 इसकी वैलेंसी है, ये वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 का मतलब है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। प्लस का मतलब माइनस करना है, समझ में आ गया, प्लस का मतलब क्या करना है माइनस। तुम बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 10 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, तो बोलो पीछे 10 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8, मोटी सी बात है। अरे 10 का बैलेंसिंग नहीं आ रहा आपको, 2 8 यार, 10 का बैलेंसिंग नहीं आ रहा, 2 8, इतना नहीं पढ़ पाओ, इतना इजी नहीं पढ़ो तो क्या पढ़ोगे फिर, कहां ध्यान है आपका, बिग शेम होना। आप ये नहीं बता पाए कि 10 इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 होगा भाई। 10 का बैलेंसिंग तो कोई भी कर देगा, ये भी कर देगा, 10 का बैलेंसिंग 2 8। जैसे एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, कितना होता है 13, ठीक है। तो कन्फिगरेशन क्या होगा इसका 2 8 3। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हुए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की है, अब वैलेंसी देखो, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के 8 पूरे कर लेगा, तो ऐसे आ जाएगा प्लस 3 प्लस 3। अब तुम मुझे बताओ पीछे वैभव इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 13 थे ना पहले, ठीक है, 3 निकाल दिए तो 10 हो गए, तो इसका कन्फिगरेशन क्या हुआ 2 8, कितना हुआ 2 8, ठीक है। अच्छा प्रोटॉन 13 रहेंगे जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 13 था तो प्रोटॉन 13 ही रहेंगे, प्रोटॉन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस चार्ज होगा प्लस उतना ही रहता है, आने जाने के काम कौन करते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने करते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब दिमाग ध्यान रखो, ठीक है, समझ में नहीं आ गया। अब जैसे क्लोरीन है बच्चों, तो क्लोरीन का कन्फिगरेशन हो गया 2 8 7, तो अब ये 1 लेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि 8 पूरे करने के लिए 7 निकालेगा नहीं, 1 लेगा ही, तो क्लोरीन -1 हो गया, -1, ठीक है। तुम मुझे बताओ क्लोरीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तुम बोलो क्लोरीन का जो वैलेंसी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पता नहीं कैसे बच्चे बैठे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया क्लोरीन का ये वैलेंसी शेल है ना, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है ना यार, हद हो गई यार, ABCD पढ़ा रहा हूं मैं आपको लाइक दिस, इतना समझ में आ रहा। क्लोरीन का ये वैलेंसी शेल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7, इसको मैंने कितनी बार बोल दिया कि ये वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1 है, वैलेंसी क्या है 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी 1 होगी, और वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, या वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन, या वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने बच्चों इसके अंदर 7, वैलेंसी 1 है, वैलेंसी क्या है 1, तो मोटी सी बात है, पीछे का नंबर बोल रहा है आपको भाई, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन कितने 7, वैलेंसी कितनी है 1, क्योंकि 7 वाला 1 लेगा ना तो वैलेंसी 1 हो गई, ठीक है, समझ आ गया। तुम बताओ जरा रोहन, इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, तो ये होता है आंसर, परफेक्ट आंसर दिया उन्होंने। माइनस का मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो कन्फिगरेशन क्या हो गया 2 8 8, ये इतनी सी बात होगी, 2 8 8 हो गया, समझ आ गया। अच्छा अब बताओ जल्दी से, ये सल्फर है, एटॉमिक नंबर है 16, कन्फिगरेशन है 2 8 6, तुम बोलो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी हाँ 2 8 6 वाले की वैलेंसी क्या होगी, ये देखो 2 हो गया वैलेंसी, यार हद हो गई यार, इसकी वैलेंसी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी डिफरेंट है भाई, मैंने बोला वैलेंसी क्या होगी, आपने बोलते वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है, अब 8 कैसे पूरे करेगा, ये 2 लेगा ना, तो वैलेंसी 2 होगी ना, तो 2 लेगा तो -2 आ गया, 2 लेगा तो क्या हो गया -2, अरे मोटी सी बात है यार, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाला शेल होता है ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी 2 होगी, क्योंकि 6 वाला 2 लेगा, 7 वाला 1 लेगा, 8 वाले को जरूरत नहीं है, 5 वाला 3 लेगा, 5 वाला क्या लेगा 3, मोटी सी बात है ना। बोलो बच्चों, हाँ भाई तुम बताओ, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, कन्फिगरेशन हो गई 2 8 5, अब तुम बताओ मैं इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 8 5 वाले की वैलेंसी कितनी होगी, 3 वैलेंसी होगी, क्या होगी 3, क्योंकि 3 लेगा, क्या लेगा, लेने के लिए आया माइनस, लेने के लिए क्या लेगा। अब तुम बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, P-3 का 2 8 8, हाँ 2 8 8, क्या होगा बच्चों 2 8 8, सो दिस इज द राइट आंसर, समझ में आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी नहीं है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, पर वैलेंसी कितनी होगी 3, क्योंकि इसे 8 पूरे करने हैं ना, तो 3 लेगा, क्या लेगा, ये 3 लेगा, 5 वाला 3 लेके 8 पूरे कर लेगा, 6 वाला 2 लेके, 7 वाला 1 लेके, 8 वाला कुछ लेगा नहीं, और जिसके पीछे 1 वो 1 निकाल के 8 पूरे करेगा, 2 वाला 2 निकाल के पूरे कर लेगा, 3 वाला 3 निकाल के 8 पूरे कर लेगा,
कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट पूरा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डुप्लेट पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं? डुप्लेट। क्या पूरा करते हैं? डुप्लेट। डुप्लेट समझते हो? जैसे लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, तो तुम बोलोगे सर ये तो 1 अगर निकाल देगा तो इसके पीछे 2 हो जाएंगे, तो इसका तो 8 पूरा नहीं हुआ, तो ये 2 पूरे डुप्लेट पूरे करेगा। क्या पूरा करेगा? डुप्लेट। तो ये 2 पूरे करेगा तो 1 निकाल देगा ये, ठीक है, +1 प्लस। तुम बताओ मुझे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सोच तो लो पहले, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तुम बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन। भाई इसके पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 और 1 3, अब 1 निकाल दे तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इतना सा आसान खेल समझ नहीं आ रहा? अरे भैया लिथियम है ना ये, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर तो 3 है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2 1, एटॉमिक नंबर 3 है। जितने एटॉमिक नंबर होता है ना उतना प्रोटॉन होता है, उतना प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन उसके पास अभी भी 3 ही है, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन अभी भी कितने हैं इसके पास? 3 ही हैं। प्रोटॉन कितने? सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। प्लस या माइनस होने से इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते प्रोटॉन उतने रहते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। समझ में आ गया? तुम बताओ जरा मुझे। अल्फिशा, बैरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बैरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मतलब ऐसा कैसे लिखेंगे 4 वाले को? बस सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे? 2 2 2 2 लिख दिया 2 2। अब तुम मुझे बताओ उसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी वैलेंसी। वेरी गुड, वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो 2 वैलेंसी होगी, 2 आ गया प्लस आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या पूरा कर देगा? डुप्लेट। क्या पूरा कर देगा? अब तुम मुझे बताओ अल्फिशा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वेरी गुड, सारे आंसर परफेक्ट दिए। कितने आंसर बच्चों? 2। इलेक्ट्रॉन 2 है। तुम बताओ इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? इसके पास प्रोटॉन 4। हाँ, प्रोटॉन कितने बच्चों? 4। समझ में आ गया? तो प्रोटॉन कितने हैं? 4। तो प्रोटॉन उतने होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, प्लस या माइनस होने से फर्क किसमें पड़ता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में। अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। कर लोगे? श्योर हो? तो कल पूछूंगा सबके एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या और वैलेंसी क्या? कर लोगे बच्चों? सारे परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। देखो फिर से, अगर ये जो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी नहीं है, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 3 होगी, वैलेंसी क्या होगी? और ये पूरा जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या लिखा हुआ है? समझिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 3 होगी, वैलेंसी क्या होगी? 3। और जो इसका पूरा नंबर है ऐसे जोड़ दो, 2 और 8 10 और 5 15, वो एटॉमिक नंबर है। वो क्या एटॉमिक है? इन सबको जोड़ के जो आएगा वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ये खुद क्या लिखा हुआ है? ये खुद क्या लिखा हुआ है ऐसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं हिंदी में। तो ये पूरा लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी हुई 3, और इन सबको जोड़ दिया जाएगा एटॉमिक नंबर। और जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने क्या होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। प्लस या माइनस होने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा, प्रोटॉन उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। समझ में आ गया क्या? जैसे मैं कुछ भी लिख दूं तो आप समझिए प्लस या माइनस होने से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, चाहे कुछ भी प्लस हो चाहे कुछ भी माइनस हो। कर लोगे बच्चों? श्योर हो? ठीक है। तो आप इन्वॉल्व ही है इसके अंदर, कोई आप ऐसे ही बैठे हो मूर्तियों की तरह, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। पढ़ने के लिए आए हो ना, तो पढ़ो और बिल्कुल पार्टिसिपेट करो यार इस चीज के अंदर, सीखो इस चीज को, सीखना ही तो होता है पढ़ना। अब चलो जिस तरह पूछता हूँ वो बताएगा, लेट अस सी कि किसको समझ में आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी का खेल, ठीक है। सुनिए, जैसे मैंने बोला कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20, ठीक है बच्चों। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 2 8 8 2 2 8 8। इसका के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, एम, ये एन शेल हो गई। शेल इनको कहते हैं इनको, ये शेल। जैसे ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने हैं? फिर 8 है, फिर 8 है और फिर एक और शेल बन जाएगा इसके अंदर। तो 4 शेल होते हैं के एलेमेंट शेल। अल्फिशा इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। वैलेंसी है 2। वेरी गुड। अल्फिशा ने बोला कि इसकी वैलेंसी है 2, तो 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो पीछे क्या बचेंगे? 8। क्या बचेंगे पीछे? 8। आप अपने काम को, ठीक है। तो पीछे क्या हो गया? 8। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 8 8। जी हाँ, कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसका 2 8 8, तो क्या 18 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? इसके पास हाँ 20। प्रोटॉन 20 ही है। प्रोटॉन क्या है इसके पास? 20 ही है बच्चों, प्रोटॉन है 20। प्रोटॉन कितने हैं? और जिन पे प्लस का चार्ज होता है ना उन्हें कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं उन्हें हम? ये कैटायन। क्या है? कैटायन। जिस पे प्लस का चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? कैटायन। और जिस पे माइनस का चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं?
एनायन, जैसे क्लोरीन है ना तो इस पे -1 है, तो ये क्या हो गई हमारी एनायन, ये क्या हो गई हमारी एनायन। तो प्लस वाला क्या होता है कैटायन और माइनस वाला क्या होता है एनायन। बच्चों प्लस वाला क्या होता है बताओ कैटायन और माइनस वाला, प्लस वाला क्या होता है कैटायन और माइनस वाला। तो मैडम आपसे पूछेंगे ऐसे करके, ऐसे पूछेंगी S-2 है ना, P-3 Ca+2 Ca+2 है ना, एंड सोडियम +1। वो पूछेंगी इसमें तो इसको अलग ले लो, इसको हटाओ। वो पूछेंगे इन सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, -2 का मतलब इसने 2 ले रखे हैं, तो उसके बाद कितने हुए 18। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, -3 का मतलब है इसने ले रखे हैं 3, तो 18 कितने हो गए 18। कैल्शियम का होता है 20, 2 निकाल रखे हैं, तो इसके बाद भी क्या हो गया 18। और जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन्हें बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब क्या है हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सब क्या है हमारे जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ में आ गया। जैसे सुनो बच्चों, जैसे हो गया Na+ और ये Mg+2 और ये एल्युमिनियम +3 और ये फ्लोरीन -, ठीक है। अच्छा सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, प्लस का मतलब है कोई डिजिट नहीं है तो 1 समझो, प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। मैग्नीशियम का 12 होता है, +2 का मतलब 2 निकाल रखे हैं 10। इसका 13 होता है, +3 का मतलब 3 निकाल रखे हैं कितने हो गए, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और -1 का मतलब है इसने एक ले रखा है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो ये भी सब क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या हो गए सब बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो, तो आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, कर लोगे। जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है बताओ, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, है ना। एंड प्रोटॉन की किसने करी है ई गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन किसने करी है, लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने दिया है, हाँ प्रोटॉन का नाम किसने रखा है रदरफोर्ड ने। किसने रखा बच्चों, हाँ। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है जे चैडविक ने, जे चैडविक ने बच्चों। आपको याद है ना ईंट पर नाच, किस पर नाचना है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है थॉमसन ने, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने, नाम दिया रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है थॉमसन ने, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने, और प्रोटॉन का नाम किसने दिया एंड न्यूट्रॉन की जे चैडविक ने, जे चैडविक ने। बाकी इनके चार्जेस वगैरह याद रखिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है ना वही प्रोटॉन पे होता है, पर प्रोटॉन पे प्लस का होता है। प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है ना, एंड न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है 0। इलेक्ट्रॉन का मास याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया है ना। प्रोटॉन का मास कितना हो गया 1.66। ये सब मैं पूछूंगा कल आपसे कि किसका मास कितना होता है, किसका चार्ज कितना होता है। और न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही हो गया, लगभग थोड़ा ज्यादा होता है हल्का सा, ठीक है। तो ये सब चीज होगी, ठीक है। इन सबको बोलते हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसके ऑफ एन एटम। क्या बोलते हैं इन्हें एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको हम, ठीक है। श्योर हो, चलो कल पूछेंगे हम। ओके ऑफ कर दो।